हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग और आज उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले मैंने 2 एक्सरसाइज अपलोड की है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है 12th का ये लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें बस 3 ही लेक्चर हुए, 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। जो बीच की एक्सरसाइज है 7.3 वो कोरोना की वजह से उन्होंने कैंसिल की है। बस 7.4 आज इसका लास्ट लेक्चर होगा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 7.4 एक्सरसाइज। इसमें भी टोटल 8 ही एग्जाम्पल्स है और बहुत ही सिंपल सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स है। अगर आप एक एग्जाम्पल ठीक से समझ लोगे तो पूरे एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली सॉल्व करते आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज में हम लोग कुछ स्टेप्स करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, राइट ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन कौन सा होता है, जो कोई फंक्शन होता है 3x + y 3x + 2y 4x + y, वो इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उसके बाद सेकेंड में हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड का यूज करके फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। ग्राफ का यूज करके, आपको याद होगा कैसे किया था हमने। ऐसे ग्राफ निकाला था, इसमें 2-3 लाइंस निकाली थी। मान लो ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ऐसी 2-3 लाइंस निकाली। मान लो ये 3 लाइन है, फिर तीनों का कॉमन पोर्शन वो क्या था, फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे हमने ग्राफ निकाले थे एंड फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज करने वाले हैं, कौन सी, दैट इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट हम निकालेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब बराबर समझ में आएगा। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ओके। इसमें हम लोग 2 टाइप के ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन रहेंगे। फर्स्ट, मैक्सिमाइज करना उस इक्वेशन को, एंड सेकेंड, मिनिमाइज करना। मैक्सिमाइज उसी में इसका मीनिंग है। मैक्सिमाइज करना मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो उसका मैक्सिमाइज सॉल्यूशन रहेगा, एंड मिनिमम मतलब जो मिनिमम वैल्यू रहेगी उसके लिए वो उसका मिनिमाइज सॉल्यूशन रहेगा। एंड देन फोर्थ वन रहेगा फिजिबल रीजन, मतलब जो हमने दिखाया था ग्राफ में शेड करके, या फिर हम दिखाते OACB, दिस इज द फिजिबल रीजन, वैसे फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना। तो ये कुछ स्टेप्स है। और यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी करेंगे वो 2, यहाँ पे हम लोग कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड एंड दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड। यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, ग्राफिकल। ये आपको नहीं है, आपको बस ग्राफिकल मेथड है, जो ग्राफ का यूज करके हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन निकालते थे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको आता है, ये आपने ऑलरेडी किया है एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 में। अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ये 2 टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। बस ये 2 स्टेप्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ आपको एज इट इज करना है और बहुत ही सिंपल है। पहला एग्जाम्पल समझ लो, आगे का आपने नहीं देखा तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.4। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, मैक्सिमाइज z is equal to 11x plus 8y subject to x is less than or equal to 4, y is less than or equal to 6, x plus y is less than or equal to 6, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। आपको लगता है इतने बड़े इक्वेशन से कैसे होगा। देखो यहाँ पे जो z ये इक्वेशन है, ये हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ढूंढने के लिए यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये जो 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, एक्स इज लेस देन, इनइक्वालिटी दी है 1 2 3 इक्वालिटीज दी है। तीनों इनइक्वालिटीज की लाइंस हमें ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर। और ये क्या मेंशन कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि हमारा ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो ये तीनों इनइक्वालिटीज का टेबल बना लेते हैं, उनके पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। पहला देते हैं इनइक्वालिटी, उसके बाद करेस्पॉन्डिंग, वैसा ही टेबल रहेगा, करेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी, करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर इक्वालिटी ऑफ लाइन। देन उसके बाद हमने देखा था एक्स इंटरसेक्शन, देन वाई इंटरसेक्शन, एंड कौन सा रीजन आएगा वो, मतलब ओरिजिन साइड आएगा कि नॉन ओरिजिन साइड आएगा, वो हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, देखो एक्स इज
लेस देन और इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, तो इसका 4 कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट बस x इंटरसेप्ट पे रहेगा। कहाँ, x, 0। तो इस x की जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा। और y इंटरसेप्ट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो लाइन कहाँ पे रहेगी, ऑब्वियसली x एक्सिस को और y एक्सिस को पैरेलल लाइन हमें बनेगी इसकी। और रीजन कहाँ पे है, लेस देन है। लेस देन है मतलब कौन सी साइड आएगी, ओरिजिन की साइड आएगी। लेस देन मतलब इस साइड ना, ओरिजिन की साइड में, तो इसका रीजन कौन सा रहेगा, ओरिजिन साइड रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ y इज इक्वल टू 6, ये इनइक्वालिटी इक्वेशन रहेगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कोई भी नहीं रहेगा, x के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं होगा। y के ऊपर पॉइंट कौन सा होगा, 0,6 ये पॉइंट होगा। ठीक है। और y लेस देन है, लेस देन कहाँ पे होता है, नीचे की साइड में। y की लाइन अभी किसको पैरेलल रहेगी, x एक्सिस को, तो ये भी कौन सी साइड होगी, ओरिजिन साइड होगी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो इसका इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y 0 करते हैं, तो y 0 तो x इज इक्वल टू 6 आएगा, 6,0। y निकालने के लिए x 0 करते हैं तो y इज इक्वल टू 6 आएगा, तो 0,6। एंड ये कौन सी साइड आएगी, 0 प्लस 0, 0, राइट। एंड 0 लेस देन 6 ट्रू है, इसका मतलब ये कौन सी साइड आएगी, ओरिजिन साइड। अगर फॉल्स होता तो हम क्या लिखते, नॉन ओरिजिन साइड लिखते। ओके। अब निकालते हैं इनका ग्राफ। यहाँ तक प्रोसेस सेम है, देखो जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। अब ग्राफ निकालना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो हम लोग बस x एंड y एक्सिस निकालेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है। x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है देख लो, 6 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हाँ, पॉइंट्स देख लो। अभी लाइन 1 निकालते हैं। लाइन 1 कहाँ है, 4,0। 4,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये जो अपनी लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी। ओके। ये पहली लाइन, मान लो इसको L1 नाम दे दो। ठीक है। थोड़ी स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, अब स्केल से निकालते जाओ। देन 0,6, 0,6 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ओके। ये है आपका 1 मिनट है, इधर लिखते हैं थोड़ा। ये है 4,0, ये है 0,6। कोऑर्डिनेट्स दो अभी लगने वाले हैं आपको। देन नेक्स्ट क्या है, 6,0। 6,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एंड 0,6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है। देखो ऐसी हमारी लाइन बनी। ये कौन सा पॉइंट है, 6,0 एंड ये 0,6। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 6। ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 4। ओके। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा है। अब यहाँ उन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन साइड, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसका ओरिजिन साइड मतलब ये रीजन, राइट। तो ये रीजन कॉमन आ रहा है, देखो। उसके बाद ये इसका भी ओरिजिन साइड है, कौन सा, इसका। तो ये रीजन आएगा, ओरिजिन साइड मतलब। एंड इसका भी ओरिजिन साइड है, इसका मतलब ये रीजन आएगा, राइट ना। तो इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आता है, देखो। तो इन तीनों का, ये इसका पूरा है, इसको अगर हम लाइन से ड्रॉ करेंगे ये पूरा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट ना। तो इनका कॉमन पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आएगा, सबका कॉमन। निकाल के दिखाओ। इसका ओरिजिन साइड कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। इसका ओरिजिन साइड कौन सा है, ये वाला। ओके। एंड ये जो लाइन है इसका भी ओरिजिन साइड है, मतलब ये भी ये इस साइड का रहेगा। तो इन सबका कॉमन पोर्शन ये निकल गया। इसमें ये लाइन का नहीं आ रहा है, इसमें बस ये ऊपर की 2 लाइंस का आ रहा है, ये ऊपर का नहीं आ रहा है। तो इसको निकाल दो। बस ये वाला रीजन है ना, ये कॉमन पोर्शन है। देखो इसका कॉमन पोर्शन, फिजिबल रीजन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन सा, इसको नाम दे दो OABC। OABC। एंड उसके पॉइंट्स देखो कौन से आ रहे हैं। ये B का कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज 4। इस साइड से अगर आप देखोगे तो 4, इस साइड से देखोगे तो क्या है, 2। ठीक से निकालते जाओ तो आपको बराबर समझते आएगा। तो इस साइड से B का पॉइंट, सभी कोऑर्डिनेट अभी लगने वाले हैं आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। B का पॉइंट कौन सा आ रहा है, 4,2। ये 4 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता ना तो x4 पुट करके देखो इसमें।
एंड देन सॉल्व करो। 4,2 ये आपका बी पॉइंट रहेगा। देखो इस साइड से 2 है, इस साइड से 4 है। अभी देखो इसका हमें क्या निकालना है बताती हूँ। इस केस में देखो, इस केस में अगर आपको ये कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आए ना, तो आप क्या करो, अपना जो इक्वेशन है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का, इस इक्वेशन में आप 4 पुट करो, ये 4 पुट करो प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये 4, ये तो आपको पता है ना, ये 100% 4 है, बस ये पता नहीं है। तो आप 4 पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो 4 पुट करने से आपको ये 2 मिल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब हमें निकालना है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, जो हमारा मेन काम है। तो हमें इक्वेशन क्या दिया है z का, हियर एक काम करो, ये टेबल पहले कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे अभी आगे बड़ा बोर्ड लगने वाला है। इसको पहले कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा दिया है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा दिया है, दिस वन, क्या, z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अभी हम लोग एक एक पॉइंट पुट करेंगे। तो ओ क्या दिया है, 0 0, ठीक है। उसके बाद ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी, सभी फंक्शंस पुट करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है। मैक्सिमाइज पूछा है, मिनिमम नहीं पूछा। मिनिमम पूछे तो मिनिमम वैल्यू ढूंढ, हमें मैक्सिमम पूछे। तो पहले फिजिबल रीजन तो आपने निकाल लिया, अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो z एट o, दैट मीन 0 0, कितना मिलेगा, 11, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, मतलब ये क्या मिलेगा हमें, 0। उसके बाद z एट a क्या है, 4,0, ये देखो ये क्या है, 4,0, तो ये क्या होगा, 11,4 प्लस 8,0, तो ये होगा 44। z एट b 4,2, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, दैट इज 44 प्लस 8 2 जा 16, ये 6 प्लस 4 0, दैट इज 60, ओके। z एट c 0,6, 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 48। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, मतलब b पे 4,2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है z की। तो हम क्या लिखेंगे, z हैज मैक्सिमम वैल्यू 60 एट b 4,2। तो हम बोलेंगे z इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। बस हो गया, ऐसे हमें मैक्सिमाइज करना है। अगर मिनिमम पूछते तो मिनिमम कहाँ पे मिली है, 0, तो हम बोलेंगे z इज मिनिमम वैल्यू एट C0 एट O 0 0 पे एंड मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग लिखते हैं। आया समझ में? सभी एग्जाम्पल आपको सेम तरीके से सॉल्व करने, बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y, मैक्सिमाइज ही करना है, सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 26, 5x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, दोनों लाइन का, एंड देन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले देखो मैं डायरेक्टली, आप लोग टेबल ड्रॉ करके लिखो, आपके नोट्स में दिया है, वैसे मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ सीधा सीधा। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 26 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखेंगे 30। यहाँ x जो है, पहले हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा,3x इज इक्वल टू 26 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 26/3, मतलब x कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेंगे, x इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, 26/3, 0। यहाँ पे भी मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 30 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 30/5, मतलब 5 6 जा 30, तो x हमें 6 मिला। तो x इंटरसेप्ट हमें मिलेगा 6, 0।
अब y निकालने के लिए x0 पुट करो तो ये 26/5 मिलेगा, राइट ना, मतलब y इंटरसेप्ट मिलेगा 0,26/5 एंड ये क्या मिलेगा, ये 0 पुट किया तो ये 30/3 मतलब 10, ये मिलेगा 0,10। तो इसके ग्राफ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ये रहा ग्राफ, देखो अब 26/5 मतलब कितना आता है, 26/5 ये करके देखो कितना आता है। ये देखो बच्चों कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 8.6 समथिंग आएगा, राइट ना। ये 26/5 मतलब ये कितना आता है, 8.6 पे आता है, कॉमा 0 मतलब ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमा 8.6 मतलब ये इसके बीच में आएगा ये पॉइंट कहीं तो भी, ठीक है। देन ये 26/5 कितना आएगा, 5.2 आएगा आई थिंक, राइट ना, 5.2 1 2 3 4 5 6 5.2 ये भी 10 तक जाने दो, है ना, ये भी 10 तक है, 5.2 यहाँ पे आएगा कहीं तो भी। तो ये लाइन पहली हमने ड्रॉ की। उसके बाद सेकेंड लाइन 6,0 कहाँ पे आती है, 6,0 यहाँ पे एंड 10,0 0,10 यहाँ पे, ये सेकेंड लाइन। तो इन दोनों का ये बी पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ दोनों का ओरिजिन साइड देखो, दिस इज लेस देन 0 इज लेस देन 26 मतलब ओरिजिन साइड, 0 इज लेस देन 30 मतलब ओरिजिन साइड। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आता है, ये वाला कॉमन पोर्शन, मतलब ये ओ, ये पॉइंट कौन सा है 6,0, ये पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है 0,6। अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड देन ये पॉइंट निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3x + 5y इज इक्वल टू 26 एंड 5x + 3y इज इक्वल टू 30। तो हम क्या करेंगे, x को पहले डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे, अगर मुझे इसको x के डिलीट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना बनेगा, 5 3 = 15x, 5 5 = 25y इज इक्वल टू 26 × 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 130। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, माइनस करना होगा 15x + 9y इज इक्वल टू 3 3 = 9 90 होगा। इनको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये 0 बनेगा। 25 में से 9 गए, कितना बचता है 16y एंड इज इक्वल टू 130 में से 90 माइनस करो, कितना आता है, दैट इज 40। तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 40 / 16। तो ये कितना आएगा देखो, दैट इज 2 8 = 2 20 देन 2 4 = 2 10 2 2 2 5 कितना आता है 5/2। y आपको 5/2 मिला, तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो x आपको मिलता है 9/2। मतलब क्वाड्रेटिक जैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे लीनियर इक्वेशंस का, वैसे ही आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मेट में। अभी आगे मैं नहीं बताऊंगी, ये आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, आपको आता है 9 10 पे आपने किया है। मैं अभी डायरेक्टली x एंड y की वैल्यू बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने x निकाला क्या, 9/2। तो ये b पॉइंट जो है ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेप्ट। तो x इसका मिलेगा 9/2 एंड y इसका मिलेगा 5/2। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब सभी पॉइंट्स मिल गए। अभी सभी पॉइंट्स के लिए आप क्या करो, कहाँ पे हमें z मैक्सिमम मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। इसका आपको सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, आप बस वो टेबल निकालो, ये सभी पॉइंट्स ढूंढो कहाँ पे आता है एंड देन एक एक पॉइंट के लिए z की वैल्यू निकालो। बस यही स्टेप्स देते जाओ, बाकी ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। एंड हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ये पॉइंट निकालने के लिए x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशन दिए होंगे तो, और नहीं तो लास्ट एग्जांपल में हमने कैसे निकाला था वैसे फाइंड आउट करो। इक्वेशन में वैल्यू पुट करो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस उसका सोल्यूशन एक बार मिल गया तो वही ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करना है, आपको z निकालना है। तो फिजिबल रीजन पहले ढूंढ लो। फिजिबल रीजन कौन सा है अपना, फिजिबल रीजन कौन सा है, O A B, इसको C बोलो, O A B C। तो Z at O मतलब 0 0 कितना आता है
7,0 प्लस 11,0 इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन है ना z का। ओके, एक मिनट, ये देखो ये z का इक्वेशन दिख नहीं रहा वहाँ पे, लाइट आ रहा है। उसके बाद z एट a कितना है अपना 6,0, तो इसको 7,6 प्लस 11,0, तो ये हमें मिलेगा 42, क्योंकि ये तो 0 बन गया। उसके बाद z एट b 9/2 5/2, इसको सॉल्व करो ठीक से। 7 इंटू 9/2 प्लस 11 इंटू 5/2, तो ये कितना बनेगा देखो। 7 इंटू 9 कितना होता है 63/2 प्लस 55/2, तो 63 एंड प्लस 52 डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि ये जो है डिवाइड बाय 2 दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये कितना बनेगा 118 डिवाइड बाय 2, उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करने से आपको आंसर मिलेगा 59। मतलब यहाँ पे हमें कितना मिलता है 59। ओके, यहाँ पे 59 लिखो। उसके बाद z एट कौन सा पॉइंट बचा, ये c 0,6, तो z 7 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 6 कितना आता है 66। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है c पॉइंट पे। सॉरी हाँ, ये c पॉइंट नहीं था अपना, ये 6 नहीं था अपना, है ना। ये कितना था अपना 20, लेट मी चेक, मैंने रफ कर दिया है वो, दैट इज 26 डिवाइड बाय 5 पॉइंट समथिंग आया था ना वो, तो ये 26 डिवाइड बाय 5 है। 11 इंटू 26 डिवाइड बाय 5, मतलब ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 286 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये 5 है, तो ये मिलता है 57.2। तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो हम बोलेंगे z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 9/2 एंड y इज इक्वल टू 5/2। ये कैसे निकाला समझ में आया ना, ये दोनों पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने मैक्सिमाइज के 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, मैंने सेकेंड वाला नहीं किया, आप सेकेंड वाला करो। मैक्सिमाइज के 2 एग्जाम्पल सॉल्व किया, अभी मैं आपको मिनिमाइज का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी 8 एग्जाम्पल जो है वो आपको आ जाएंगे, ठीक है। मैं इतना सॉल्व करते नहीं बैठती, अब इतना टाइम भी नहीं है। बाकी एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करो, नहीं आता है तो मुझे पूछो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सेम तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x एंड y इज इक्वल टू 3, उसका टेबल है एक्चुअली, वैसा टेबल बना। तो ये क्या बनेगा देखो, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ना। तो सबसे पहले अगर मैंने y 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1, मतलब x इंटरसेप्ट मिलता है 1,0 x इंटरसेप्ट, और इसका क्या मिला x इज इक्वल टू 3, मतलब ये मिलेगा 3,0। y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, अगर मैंने x 0 पुट किया तो 0,5, y हमें 0 मिलता है। अगर मैंने x 0 पुट किया तो 0,3 मिल गए। ओरिजिन साइड के नॉन ओरिजिन साइड, ये 0 इज ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये नॉन ओरिजिन साइड आएगा, फॉल्स है ना, तो ये नॉन ओरिजिन साइड। 0 ग्रेटर देन 3, ये भी नॉन ओरिजिन साइड आता है, नॉन ओरिजिन साइड। चलो ग्राफ निकाल लेते हैं। ऐसा ही हर एक एग्जाम्पल में आपको देना है, इसका टेबल बनाओ ऐसा। ओके, मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। तो ये क्या आएगा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, ये मार्च 18 में पूछा गया एग्जाम्पल है। 5 इजी है ना। ये देखो कितना है, x क्या है 1,0, यहाँ पे लाइन आएगी। y क्या है 0,5, यहाँ पे लाइन आएगी। उसके बाद मतलब ये ऐसी लाइन मिल गई हमें, है ना, नॉन ओरिजिन साइड मतलब वो साइड आएगी। ये 3,0 मतलब ये, एंड 0,3 मतलब ये लाइन हमें मिली। तो इसकी नॉन ओरिजिन साइड है एंड इसकी ओरिजिन साइड है, नहीं दोनों की नॉन ओरिजिन साइड है ना। तो कौन सा पोर्शन मिलेगा, ये वाला मिलता है। एक मिनट,
मैं ड्रॉ करती हूँ। देखो ये पोर्शन मिलता है, इसका ये मिलेगा एंड इसका ये मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो ये पॉइंट, ये नीचे का नहीं है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये देख लो ठीक से। नॉन ओरिजिन साइड है ना, तो इसकी ये साइड आएगी, इसकी भी नॉन ओरिजिन, मतलब ये दोनों की कॉमन साइड कौन सी आती है, ये वाली। तो ये जो है ये हमें निकालना है, ठीक है। मतलब जेड एट पॉइंट, इसको नाम दे दो, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो जेड एट पॉइंट ए, बी एंड सी आप लोग निकालोगे। तो देखो ए पॉइंट क्या है, ये 3,0, सी पॉइंट क्या है 0,5। ये क्या आएगा देखो, इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है पता है, मैं डायरेक्टली बताती हूँ। ये आता है 1/2 एंड ये आता है 5/2। ओके, पुट करके देखो, 5 आना चाहिए, इसमें 5 आना चाहिए, इसमें 3 आना चाहिए। ये पुट करने के बाद अब निकालते हैं, इसको मैं रफ करती हूँ। अब निकालते हैं जेड, किसके लिए, मिनिमम चाहिए हमें, मैक्सिमम नहीं। अब जेड पहले हम ए के लिए निकालते हैं। तो जेड फॉर ए क्या है अपना 3,0 इज इक्वल टू 7x प्लस वाई है ना, तो 7,3 प्लस 0 इज इक्वल टू 21। जेड बी 1/2, 5/2, 7 इंटू 1/2 प्लस 5/2, तो ये कितना होगा 7 + 5 डिवाइड बाय 2। 7 + 5 कितना होता है 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद Z फॉर C कितना है 0,5, तो ये तो 0 ही बनेगा, प्लस Y क्या है 5, तो इट इज इक्वल टू 5। तो मिनिमम वैल्यू आपको कौन से पॉइंट पे मिल रही है, C पॉइंट पे। तो हम बोलेंगे मिनिमम, Z इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपका फाइनल आंसर। सेम इसी तरह से सॉल्व करें, देखो तीनों एक्सरसाइज सेम है यहाँ पे। ये चैप्टर आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स देगा और मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिनिमाइज का, और उसके बाद का भी मिनिमाइज का ही एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल मिनिमाइज के हैं एंड देन उसके पहले के सभी एग्जाम्पल मैक्सिमाइज के। सेम एग्जाम्पल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये था अपना लास्ट चैप्टर मैथ्स 2 का, मैथ्स 1 का, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग ये चैप्टर खत्म हुआ। सभी एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखो। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, ज़रूर बताओ, मैं वापस आपको सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।